क्वेश्चन नंबर 16 लेके आ गए एससी वर्मा सर का। एससीबी का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बोलता है 3 इक्वल चार्जेस। सर एक बात पूछे, ये बगल में क्या कर दिए हैं? ये बगल में बहुत काम का आपको बताया गया है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ये भी बन जाएगा और इसके आगे वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी से बन जाएगा अगर आपको ये पता है तो ध्यान समझिएगा। देखिए बोलता 3 इक्वल चार्जेस 2.0 into 10 to the power minus 6 each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग फटाक से एकदम। इक्विलेटरल ट्रायंगल सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल हाँ यहाँ लीजिए ना सर, यहाँ लीजिए ना, ये लिया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि तीनों कॉर्नर पे रखा हुआ है। मान लो यहाँ पे एक ही चार्ज है, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं लिखा हूँ, अजीब लगेगा देखने में, यहाँ पे लिख दे रही है। जो Q का वैल्यू है तीनों जगह पे ये है 2.सॉल्यूशन यहाँ से 2.0 into 10 to the power minus 6। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर बोलता है कि ट्रायंगल का जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5। तो यानी कि आर ये दूरियां 10 to the power minus 2 मीटर। क्यों सर? अरे सर सेंटीमीटर में है, क्या बात कर रहा है। फाइंड द कूलम्ब्स फोर्स एक्सपेरियंस्ड बाय द वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट 2। किसी भी दो के द्वारा किसी एक पे बताना है, किसी भी दो के द्वारा किसी एक पे बताना है। तो चलिए इसी पे बता देते हैं, इधर थोड़ा स्पेस ज्यादा है। ये इस पे लगाएगा फोर्स किधर? इधर सर। ये किधर लगाएगा? इधर। क्यों सर? बिकॉज कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ओके सर। ये 60 डिग्री, ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री बनता है, ये भी 60 डिग्री बनता है, तो ये भी कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा ना। अब ये लगाएगा इस पे फोर्स, यहाँ पे क्या लिखे? फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो K और Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, मतलब ये वही जो डिस्टेंस जो भी रहेगा, और नीचे में भी Q स्क्वायर और बाई R स्क्वायर। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोनों का रिजल्टेंट सेम है, सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट तो बीच में जाएगा, रिजल्टेंट तो कहीं बीच में होगा। तो ये रिजल्टेंट कितना होगा? तो वेक्टर आ गया ना, ये तो वेक्टर आ गया। तो याद रखिएगा, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहे, जब रिजल्टेंट सेम हो, जब दोनों का रिजल्टेंट सेम हो और एंगल 60 डिग्री बन रहा हो, तो फॉर्मूला होता है √3a डायरेक्ट। क्या होता है? √3a। यहाँ चूंकि a नहीं तो फोर्स बोलो तो यहाँ पे हो जाएगा √3f। बाकी आप वो भी निकाल सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a को b के बराबर, b को a के बराबर, बहुत ज्यादा तामझाम रहेगा, इसलिए आपको सिंपल सा ये दे दे रहे, बहुत काम का है। तो √3f, यहाँ पे हमने लिख दिया √3 मल्टीप्लाइड बाई f, कोई भी दे ले लो यार दोनों में से। तो ये √3 into 9 into 10 to the power 9 into Q स्क्वायर है ना, तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 4 into 10 to the power कितना? -6 का डबल -12 अपॉन नीचे में इसका स्क्वायर ना, R स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 into 10 to the power -4। कोई प्रॉब्लम वाली बात? कोई क्वेश्चन बन गया, पता भी नहीं चला क्वेश्चन बन गया। तो ये क्या √3 9 4 जा 36, और ये देखिए ध्यान से -4 ऊपर चल जाएगा तो +4 हो जाएगा ना, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4, तो हटा के लिख दें पक्का? अब बकाओगे नहीं ना? हाँ 10 to the power 4 लिख दिए, ठीक है। तो देखिए 9 और 4 13, और 13 में से 12 चला गया तो 1 बच गया, 10 बच गया, और नीचे में क्या है? 25। अब इसको कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा, आराम से कीजिएगा ना। √3 का वैल्यू ऐसे होता है, मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 1.732 आपको पता भी होगा, और ये 360 और अपॉन 25 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया हमारा। देख लेते हैं क्या आता है। ये हो गया 1.732, ज्यादा नंबर ले लिए, 1.73 भी ले सकते हैं, इंटू 360 और डिवाइडेड बाई 25, 24.94, यही आएगा 24.94। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे। दोनों का रिजल्टेंट जो के बीच का जो एंगल है वो कितना? 60 डिग्री है ना, सॉरी दोनों मैग्नीट्यूड के बीच का 24.94 और 24.8 30 डिग्री। हाँ रिजल्टेंट से
जैसे किसी का भी एक का पता करेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल पे जाएगा ना, टोटल तो 60 है ना, तो एट 30 डिग्री विच रिजल्टेंट आपको इसी तरह लिखा हुआ एक्सटेंडेड साइड्स फ्रॉम द अंडर द कंसंट्रेशन जो माने हैं आप लोग। तो यही हमारा आंसर है सर, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर एससीबी का 16 बाय, और इसके बाद वाले भी क्वेश्चन ऐसे कुछ है तो वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए